मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों को आंसर की करवाऊंगा जो 12th क्लास में पूछा गया है बिहार बोर्ड में उर्दू, उसका मैं आंसर की करवाऊंगा। सेट है आई, आपका कोई भी सेट है आप इससे मिला सकते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन रहता है तो आई सेट जो है उसका मैं करवाऊँगा। आपका कोई भी सेट हो सकता है और वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर कहीं पर देखने को मिलेगा। तो जितने बच्चे भी एग्ज़ाम देकर आ गए हैं फर्स्ट सिटिंग में वो आकर आंसर की मिला लें, और मैं जो मिलाऊंगा आपका ऑथेंटिक रहेगा, वही सही रहेगा। देखिए सेट क्या है, आई है, और ये पूछा गया है कब 10 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में, उसी का मैं आप लोगों को आंसर की करवाऊंगा। आपका कोई भी सेट है टेंशन नहीं लेना है। कि सवाल रहा है आगे पीछे हो सकता है। सबसे पहले देख लीजिए सेक्शन ए में दिया हुआ है कि दर्ज झेल मारूसी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है 100 को पूछा गया है, उसमें से आपको 50 ही का जवाब देना है। चाहे आप कोई सा बनाए 50 ही आपका माना जाएगा शुरू का, आप जितने भी बनाए। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव आप सही देख लें, यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा, आप देख लेंगे कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए इंटर का जो आज एग्जाम हुआ था उर्दू का, उसी का मैं आज आंसर की करवा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ आइए, अगर किसी का नंबर आए टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि कम नंबर वाले के यहाँ ही ज्यादा नंबर वाले बच्चे काम करते हैं, इसलिए टेंशन लेने का ही नहीं और नंबर से कुछ नहीं होता है। देखिए पहला सवाल यहाँ पर, किस लफ्ज़ का माना खत होता है? किस लफ्ज़ का माना क्या होता है बच्चों? खत होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मकतूब जो है उसके माने क्या होते हैं? खत होते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा जो लगाया मफहूम जो गलत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मौलाना आजाद कहाँ मदफून हुए? मौलाना आजाद कहाँ मदफून हुए? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मक्का जो है वहाँ पर मौलाना आजाद मदफून हुए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे? अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे? शेख हैंड करते थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? यहाँ पर हो जाएगा इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या? ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई? अगला सवाल है तो 1941 में हुई, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, आप लोग मिलाते जाइए आपका कितना सही हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। 6 नंबर है, मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लखनऊ से। कहाँ से बच्चों? लखनऊ से, ऑप्शन सी राइट है। आप लोग बताइए आप क्या लगाए हैं। सवाल नंबर 7 देखिए, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़ेल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, अता का कोई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा जुज़ मरसिया से ताल्लुक रखता है? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बैन। अगला सवाल देखिए बच्चों, किस शायर का ताल्लुक सुबह बिहार से है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अता का कोई का ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई है? यहाँ पर फारसी शायरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों आप लोग, अगला सवाल अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, औलाद। क्या होगा बच्चों? औलाद। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 है, जुल्म की ज़िद क्या होगी बच्चों? अदल होगी, ऑप्शन ए राइट होगा। जो भी लगा ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल देखिए, मदह का मफऊल क्या होगा? मदह का मफऊल क्या होगा? ममदूह होगा। क्या होगा बच्चों? ममदूह होगा। यूट्यूब पर भी टीचर गलत बता रहा है, मदह नहीं होगा, ममदूह होगा। क्या होगा बच्चों? ममदूह होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसलिए आप इधर उधर चेक ना करें, सही जगह चेक करें। तो यहाँ पर आप जो मिलाएंगे वही आपका सही होगा। यूट्यूब पर बताया जा रहा है मदह, जो सरासर गलत है। क्या है बच्चों? गलत है, ऑप्शन बी राइट होगा, ममदूह। मदह का मफऊल क्या होगा बच्चों? ममदूह होगा। अगला सवाल देखिए, शायरी की जमा क्या है? शायरी की जमा क्या है? शायरी की जमा हो जाएगी शुअरा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? शायरी की जमा क्या होती है? शुअरा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविस्त है? मैं यूनिवर्सिटी में खुद किसकी खुद नविस्त है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एहसान दानिश, एहसान दानिश की है। अगला सवाल देखिए, आप लोग मिलाते जाइए, आपका कोई भी सेट हो। 17 नंबर देखिए, अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? अर्ज़ होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? बात है, बात जो है वो क्या है? मुअन्नस है। अगला सवाल देखिए बच्चों, बाला की ज़िद क्या होगी? पस्त होगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाइयात होगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल, अलिफ ममदूदा झेल के किस लफ्ज़ में है? अदब है, इंसान अगर है तो आम जो है अलिफ ममदूदा की मिसाल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खार का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? खार होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? कैसा जुमला है? निदाया नहीं है बच्चों, यहाँ पुकारा नहीं जा रहा, ऑप्शन डी राइट होगा। इस्तिफहामिया, तुम क्या कर रहे हो? सवालिया जुमला, सवालिया जुमला को इस्तिफहामिया कहते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा सेगा है? मैं जो भी ग्रामर पढ़ाया हूँ वो सब देखने को मिल रहा है, देखिए आप लोग, वो कौन सा सेगा है? वो जो है वाहिद गायब है, ऑप्शन बी राइट है। मैं आप लोगों को इसका दो वीडियो पढ़ाया था। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला चाकू है। क्या है बच्चों? चाकू है। इसमें आला क्या है? चाकू है। अगला सवाल देखिए, लड़का मुअन्नस लफ्ज़ है, लड़का का मुअन्नस लफ्ज़ है, लड़की क्या है बच्चों? लड़की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है? यहाँ पर फेल नहीं होगा, फाइल होगा, क्योंकि खेलने वाला काम करने वाला कौन है बच्चों? असलम, असलम क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खूबसूरत लड़का में खूबसूरत क्या है? खूबसूरत जो है वो क्या है बच्चों? सिफत है। क्या है? सिफत है। अगला सवाल देखिए, फूल का रंग किसकी मिसाल है? फूल का रंग किसकी मिसाल है? यहाँ पर इजाफत की मिसाल है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, प्रॉमिस की अफसाना निगार कौन है? प्रॉमिस की अफसाना निगार कौन है? जिलानी बानो है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल है, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? शफी जावेद का आबाई वतन जो है वो मुजफ्फरपुर है। कहाँ है बच्चों? मुजफ्फरपुर है। अगला सवाल देखिए, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई थी? MA, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंटू का पूरा नाम क्या था? सआदत हसन मंटू था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुख्तसर अफसाने किताब वैल का शहरा किसके सर है? ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, खलीलुर रहमान अज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा किस शायर का है? खलीलुर रहमान अज़मी का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? सवाल नंबर कितना है? 38 है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गालिब को मिर्ज़ा नौशाह कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए? यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए? 39 नंबर सवाल है, पटना में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पटना में हुए। अगला सवाल देखिए बच्चों, मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुकर्रम कल पटना आएगा, ये ज़माने की कौन सी किस्म है? सीधा है ये कि माजी की जो किस्म है, ये मुकर्रम कल पटना आएगा, ये ज़माने की कौन सी किस्म है? ये मुस्तक़बिल है। क्या है बच्चों? मुस्तक़बिल है। क्या है? मुस्तक़बिल है। अगला सवाल देखिए, खादिम की जमा क्या होगी? खुद्दाम होगी। क्या होगी बच्चों? खुद्दाम होगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, दर्जा झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका मतलब शुरू में जुड़ने वाला, तो ला हासिल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? राइट होगा। ईदगाह नहीं होगा। 44 नंबर देखिए, लाल कलम में कलम क्या है? लाल कलम में कलम क्या है? तो कलम मौसूफ है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर किस तरह का नाम है? क्वेश्चन नंबर 45 है। कितना बच्चों? 45 है। कुन्नियत की है। कौन है? कुन्नियत। अबू बकर किस तरह का नाम है बच्चों? कुन्नियत। अगला सवाल देखिए, यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फ़ेल है? फ़ेल नहीं है, क्योंकि यहाँ मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? मना किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, शेरनी का मुज़क्कर क्या होगा? शेर होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल है 48 नंबर, भारत रत्न क्या है? यह खिताब है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या है? आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या है? तो आबिद खाना खा रहा है, तो आबिद हो जाएगा। फ़ाइल क्या होगा बच्चों? फ़ाइल होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाले क्या कहते हैं बच्चों? फ़ाइल कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अनीस मरसिया गो शायर में इसमें लाहिका कौन है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गो जो है ये क्या है? शायर में लाहिका है। अगला सवाल देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 51 है। इसका ऑप्शन आपका क्या कहते हैं? ए हो जाए। कोलकाता जो है वो वहाँ पर कायम किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? कोलकाता में। अगला सवाल देखिए, वो कौन सा सुरमा था? वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों को वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी? हो जाएगा सुलेमानी सुरमा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही डी नंबर। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर कितना बच्चों? 53 है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? ससुराल का था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग क्या मारे थे? आप लोग ये बताइएगा कमेंट में। अगला सवाल देखिए, जाहिदा जैदी किस मजमून की प्रोफेसर थी? तो जाहिदा जैदी जो थी वो किस मजमून की प्रोफेसर थी? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंग्रेज़ी। कौन होगा बच्चों? अंग्रेज़ी। अगला सवाल देखिए, गालिब का मज़ार कहाँ है? गालिब का मज़ार कहाँ है? तो गालिब का मज़ार क्या कहते हैं? दिल्ली में है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में क्या है? उस्ताद हैं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? यूजीनियो मुंताले। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुतशाहिर के खालिक कौन है? मुतशाहिर के खालिक कौन है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ज़फ़र कमाली। ज़फ़र कमाली। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रॉकफिलर कौन था? ताजिर था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका इसमें बी, पूना कॉलेज। कौन सा कॉलेज था बच्चों? पूना कॉलेज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, खाका निगारी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़ है? मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़ है? दरभंगा में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दरभंगा में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 65। सवाल नंबर क्या है बच्चों? 65 है। इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गैर रस्मी तरीक़ाकार। गैर रस्मी तरीक़ाकार करती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खान बहादुर के ख़िताब से किसे नवाजा गया? खान बहादुर के ख़िताब से किसे नवाजा गया? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खेती कैसी नज़्म है? आज़ाद नज़्म है। खेती कैसी नज़्म है? 67 नंबर सवाल देखिए, खेती कैसी नज़्म है? तो आज़ाद नज़्म है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 ज़िला इलाहाबाद में हुई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमीर हनफी का असल नाम क्या है? अमीर हनफी का असल नाम क्या है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब्दुल अजीज़ हनफी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? नज़्म है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 71।
सरूर का पूरा नाम क्या था? रजब अली बेग था, रजब अली बेग था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फसाना अजाइब कहाँ लिखी गई है? फसाना अजाइब कहाँ लिखी गई है? आपका ऑप्शन हो जाएगा फसाना अजाइब कहाँ लिखी गई है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कानपुर में लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर है 73। सवाल नंबर कितना बच्चों? 73। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एहसान दानिश, एहसान दानिश। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुब्बार खातिर के मुसन्निफ कौन है? गुब्बार खातिर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद। अगला सवाल देखिए, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नज़्म। क्या होगा बच्चों? नज़्म। अगला सवाल देखिए, नज़्म नसर में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं? 2 दर्जन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा, 2 दर्जन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, वली दक्कनी के जाय पैदाइश कहाँ थी या कहाँ हुई? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, औरंगाबाद में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली क्या है? वली क्या है बच्चों? तखल्लुस है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। अगला सवाल देखिए, नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीक है? नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीक है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मजाज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बच्चों राइट हो जाएगा, मजाज है। अगला सवाल देखिए, मजाज की पैदाइश कहाँ हुई? मजाज की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन यहाँ पर आपको बी राइट हो जाएगा, अद वली लिखा हुआ, रद वली है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अलिफ की जगह रे की जगह अलिफ लिख दिया है। अगला सवाल देखिए, काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें की तादाद 1 से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जमा कहते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल है, दर्ज झेल में से इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा आपका हो जाएगा पटना, क्योंकि खास जगह, खास चीज़, खास शख्स के नाम क्या कहते हैं? समारफा कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साद अजीम आबादी में शादी क्या है बच्चों? साद जो है वो तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मस्जिद क्या है? मस्जिद जो है इसमें ज़र्फ़ है। क्या बच्चों? इसमें ज़र्फ़ है। अगला सवाल देखिए, रात की ज़िद क्या होगी बच्चों? दिन होगी। क्या होगी? दिन होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमीरी की जमा क्या होगी? उमरा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकरा आपका हो जाएगा स्कूल। क्या होगा बच्चों? स्कूल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपका है 79, दर्ज झेल में उर्फ़ कौन है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ज़मीन मुअन्नस होगी। ऑप्शन ए राइट होगा बच्चों, ज़मीन गर्दिश कर रही है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? इनमें से कौन तरक्की पसंद क्या है बच्चों? अदीब है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अली सरदार जाफ़री, अली सरदार जाफ़री। अगला सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की? किस तहरीक की क़यादत की? 92 सवाल का देखिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तलबाए तहरीक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, दर्ज झेल में कौन लाहौर में पैदा हुए? दर्ज झेल में कौन लाहौर में पैदा हुए? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेदी जो है वो लाहौर में पैदा हुए। अगला सवाल देखिए, कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? 94 सवाल है, 94 सवाल है। इसका हो जाएगा आपको खुतबा। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइएगा क्या क्या लगाए हैं। बेदी की वफ़ात कब हुई? बेदी की वफ़ात कब हुई? 1984 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1984। सौदा का असल नाम क्या था? सौदा का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से नहीं है? इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीर तक़ी मीर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रासिख़ का मज़ार कहाँ है? रासिख़ का मज़ार कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पटना सिटी, पटना सिटी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रासिख़ का मज़ार कहाँ है? पटना सिटी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तज़हीक रोज़गार क्या है? तज़हीक रोज़गार क्या है? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कसीदा। क्या है बच्चों? कसीदा। अगला सवाल देखिए, गज़ल के अलावा रासिख़ को किस सिन्फ़ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई? गज़ल के अलावा रासिख़ को किस सिन्फ़ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मसनवी। आज मैं आप लोगों को आंसर की करवा दिया हूँ, जो 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का मैं आंसर की करवा दिया हूँ। आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें ताकि वो मिला ले।